गुड इवनिंग एवरीबडी। और आज पहली बार ना अंधेरे में व्लॉगिंग स्टार्ट की है आप लोगों के साथ। वो इसलिए बिकॉज यू नो आई रियली वांटेड टू शो यू वन थिंग कि आप जब एक Z900 को लेके निकलते हो रात में ना तो कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उस पर क्या क्या मतलब इज़ इट रियली ईजी फॉर यू टू गेट थ्रू द ट्रैफिक। आई टॉक अबाउट इट एज वेल। सो इस स्ट्रेस पे तो अभी फ़िलहाल ट्रैफिक उतना है नहीं, बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि कुछ सामने जाने के बाद ना इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। आई नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ ब्रेक्स एंड क्लच, और उस टाइम पे पता चलेगा कि होने क्या वाला है। आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो नॉर्मल स्ट्रेट वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू एडिट इट ऑल्सो because I really wanted to show you कि is it really easy or difficult to maneuver this kind of bikes on roads which are packed with traffic to some extent, also jam packed maybe at the evening time. So I just wanted to let everybody know कि जब भी मैं ये बाइक लेके भीड़ पे निकला हूँ ना, एक चीज़ का इशू बहुत ज़्यादा होता है, वो है ना इंजन ओवर हीटिंग का। Believe me guys, it's going to overheat and it's going to hit you here. It's really going to give you a lot of pain, and you will be able to understand that you know traffic jams are the worst thing that you can have. So मैं जब भी ट्रैफिक देखता हूँ ना सिग्नल, ही मेरे पसीने उसी टाइम पे छूट जाते हैं। ये देखो अंकल जी अब किधर जाएंगे वो सोच रहे हैं। मस्त। और let me tell you one thing, out of you know all the issues maybe riding this bike in the evening or at night, the major problem that you are going to have is the headlights. Sorry, there's too much of pollution. Is going to be headlights. The thing is that the headlights are not that strong, and believe me अंधेरे में आपको वो confidence नहीं मिलने वाला कि आप इसको लेके टू सम एक्सटेंट एक अच्छे स्पीड पे चला पाओ। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्या हो गया यहाँ पर इतने पुलिस? ऐसा लग रहा है मानो मेरे ही लिए सब जा रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल टू राइड दिस बाइक ऑन पिच डार्क और मे बी एरियाज वेयर you know you have got certain amount of lights. The only thing is that you will not be confident enough to ride it because of the headlights. क्या हो गया? ओके, सेकेंड थिंग, अभी आप देखो बाइक 103 डिग्री गर्म हो चुकी है। नाउ इन दीज रोड्स अगर मैं थोड़ा सा भी स्पीड कम करके चलाऊंगा ना, द बाइक इज़ गोइंग टू हीट अप। और अगर मैं कोई भी सिग्नल पे खड़ा हूँगा ना, एनी विच वे, अगर मैं अभी जानबूझ के भी खड़ा हो गया और मैं सिग्नल पे भी रुकता हूँ, अगर आप इंजन बंद भी कर दो या ऑन रखो भाई, वो टेम्परेचर ना हर मिनट पे, अगर आप इन अ कैलकुलेशन ऑफ अ मिनट, वो 4 से 5 डिग्री ऊपर जाने वाला। अगर आपने बंद कर दिया बाइक को, ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू गो हाई प्रीटी फास्ट, एंड देन उसके बाद आपको बाइक पर बैठना मुश्किल हो जाएगा भाई। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट यार। ओके, और somebody is calling me continuously on my phone and I really don't know why so many calls when I say that I'm out with my bike, and it is really you know difficult. अब हम लोग आ गए हैं अली गली में, जहाँ पर आपको साइकिल्स मिलेंगे, ऑटोज़ मिलेंगे, सब मिलेंगे। यहाँ पर आप बाइक को ज़्यादा खींच ही नहीं पाओगे, और वो बाइक का टेम्परेचर स्टैगनेंट 104, 5, 6 पे रह जाएगा। देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी डिफ़िकल्ट। यहाँ से मेरे को राइड जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू द कॉन्स एज वेल। जब मैं कॉन्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, अगर आपने डबल कैरी किया है इस बाइक पे, आप डबल कैरी कर रहे हो और आप सिटीज़ के अंदर हो, बिलीव मी आपके पसीने निकल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल कैरी करने में इसमें बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैन्यूवर दिस बाइक इन स्मॉल लिटिल एलीज।
ये सारी चीज़ें तो होने वाली हैं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ. एंड वाई आई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज आई हैव बीन राइडिंग दिस बाइक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई कैन गिव यू एन एश्योरिटी दैट दिस इज़ गोइंग टू बी एन इशू. लॉन्ग डिस्टेंस पे आप बाइक को चला रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट when you have taken it for a small ride, maybe here and there in between the cities or in between the locality, it's going to be very very difficult. अभी आप देखो मैं इस बाइक को स्पीड में ले ही नहीं पा रहा हूँ. I'm not able to. हो मम्मा, कैमरा तो अंदर नहीं दिखा पाता, अंदर मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ. ओए यार, because when the bike is slow, no, you are going to understand the weight of the bike for sure. The fourth thing, in less speeds, in between the alleys, you are literally going to understand the weight of this bike. अब इनको देखो, इनको यहीं पर घुसाना है. भाई रुक जाओ. हो बाबा, हो अब देखो कंटिन्यूअस मेरा फ़ोन बज रहा है यार, कंटिन्यूअस. सो गाइज आई रियली नीड टू पॉज द वीडियो हेयर बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स. आई डोंट नो, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं ना, आई लिटरली हैव no idea. Let me just pause it here and take this call, okay? Just give me a moment guys. So guys, let me show you. मेरा बाइक 1 मिनट बंद था. I'll show you कि क्या होता है. जैसे ही मैंने बाइक को ऑन किया 112 डिग्री, लुक एट दिस, 112 डिग्री. अगर मैं बाइक को स्टार्ट नहीं करूँगा 113 डिग्री पे चला गया टेम्परेचर. देखो जैसे ही 114 पे जाएगा यू विल हैव द इंडिकेशन ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ योर इंजन, ओके. और भीड़ पे यही वाली चीज़ होती है इस बाइक पे. तो 113 डिग्री सेल्सियस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माई लेग्स, ओके. कंटिन्यूअस फ़ोन आते ही जा रहे हैं मेरे नंबर पे, आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ क्रेजी. लेट मी गो. अभी मैं बाइक को ऑन करता हूँ. आई कैन नॉट लेट इट हीट मच मोर. तो यहाँ से चलते हैं घर की तरफ. तो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बता दी. पहला तो ओवर हीटिंग का ये इशू बहुत ज़्यादा होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे छोटे कॉर्नरिंग्स में अगर आपने बाइक को हल्का घुमाया है ना, इज़ गोइंग टू गिव यू द पेन ऑफ द वेट. डबल कैरी सिटीज़ में बिल्कुल मत कीजिए. लॉन्ग रोड्स पे जा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ स्टिल टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल. एंड जहाँ पर आप स्टॉप करोगे लोगों की नज़रें तो पड़ेंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फटेगी भी कि इतनी गर्म हो जाएगी बाइक, ठीक है. होप ये छोटा सा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दीज आर द माइनर कॉन्स ऑफ द बाइक, बिकॉज विथ एवरी न्यू टेक्नोलॉजी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. सो एवरी यू कैन नॉट बी परफेक्ट ऑलवेज. हेंस ये सारे इश्यूज आएंगे. मैं पार्ट 2 और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, बट दूसरे वीडियो पे. तब तक ये वाला वीडियो एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है. टाटा.